हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों थॉर्नडाइक। यहाँ से दोस्तों हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। कैसे क्वेश्चंस बनता है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, आज हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आप पूरा सेशन देखते हैं तो आपको कभी भी थॉर्नडाइक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा मैंने कंटेंट दिया है आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से बनता है, क्या क्वेश्चंस हो जाता है समझते हैं। क्वेश्चंस बनता है कि थॉर्नडाइक कहाँ का मनोवैज्ञानिक था। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, याद रखना। पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन बनता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किन्हें कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है समझते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया था, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों वर्ष 1913 में इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। दूसरा, थॉर्नडाइक को थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना ये दोनों बातें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक के कितने नियम हैं दोस्तों, तो आपको उत्तर होगा दोस्तों दो। कौन कौन से नियम है दोस्तों, पहला है मुख्य नियम और दूसरा है दोस्तों गौण नियम। मुख्य नियम दोस्तों कितने हैं, 3 हैं। गौण नियम कितने हैं, 5 हैं। समझते हैं। मुख्य नियम दोस्तों कौन कौन से 3 हैं, पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम या फिर परिणाम का नियम। परिणाम कैसा होगा दोस्तों, या तो संतोषजनक होगा या असंतोषजनक होगा। ठीक है, समझते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि अभ्यास का नियम, यानी कि आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। यानी कि अभ्यास से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आप अपने आप को अगर अच्छा प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करनी होगी, निरंतर अभ्यास करना होगा। यही बात कौन कहता है, थॉर्नडाइक कहते हैं कि हम अपने आप में अगर स्किल लाना चाहते हैं तो हमें अभ्यास की ज़रूरत होगी। दूसरा कहता है दोस्तों तत्परता का नियम क्या है, हम एक घोड़ी को नदी के तालाब तक तो ले जा सकते हैं, ठीक है, उसे लेकिन पानी नहीं पिला सकते। क्यों, क्योंकि वो जब तक तत्पर नहीं होगा पानी पीने के लिए। समझ गए होंगे कि एक जो घोड़े हैं उसे आप नदी या तालाब तक तो ज़बरदस्ती ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पिलाने के लिए बात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या है कि प्रभाव या संतोष का नियम। जब कोई काम करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, रिजल्ट कैसा होगा, परिणाम कैसा होगा, या तो संतोषजनक होगा। अगर परिणाम संतोषजनक होगा तो आपको मिलेगा क्या दोस्तों, प्रशंसा या फिर पुरस्कार। ठीक है, अगर संतोषजनक नहीं होगा दोस्तों तो मिलेगा आपको क्या, भय, दंड, क्रोध, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसलिए दोस्तों तीसरा कौन हो जाता है, परिणाम या भय या संतोष असंतोष। ठीक है, ये तीनों दोस्तों समझ गए होंगे। ये तीन कौन कौन से नियम होते हैं, मुख्य, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। देख लेंगे दोस्तों कि गौण नियम 5 कौन कौन से हैं, समझते हैं। पहला है दोस्तों बहुप्रक्रिया, दूसरा है दोस्तों मनोवृत्ति, तीसरा है दोस्तों आंशिक क्रिया, चौथा है आत्मीकरण, पांचवा है दोस्तों सहचर। ठीक है, ये 5 कौन कौन से नियम है दोस्तों, ये गौण नियम है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने। संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन से एक और पूछा जाता है कि आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब दोस्तों प्रयोग पूछा जाता है, क्या प्रयोग पूछा जाता है समझते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक ने किस जानवर पे प्रयोग किया, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बिल्ली पे प्रयोग किया था। ठीक है, ये बिल्ली दोस्तों कैसी थी, ये भूखी बिल्ली थी। जब ये भूखी थी तो इसे क्या देना चाहते थे, इसका उद्दीपन क्या था दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों मृत मछली। ठीक है,
समझते हैं दोस्तों, इसे हम जूम करके दिखाते हैं, यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। समझते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों बॉक्स, इसे बिल्ली को बंद किया गया, इसे किस नाम से जाना जाता है? समस्या बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक ये दरवाज़ा है दोस्तों, जहाँ बिल्ली को रखा गया है। ये जो बटन देख रहे हैं नीली कलर की, ये है दोस्तों चटकनी, इसे दबा के, इसे पाँव रख के दोस्तों बिल्ली क्या करेगी? बाहर आएगी। ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? बिल्ली अंदर है। क्या करता है दोस्तों? थॉर्नडाइक एक भूखी बिल्ली को इस बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। ये देखना चाहता है कि बिल्ली भूख के चक्कर में क्या करती है दोस्तों, कितना प्रयास करती है बाहर निकलने के लिए। बिल्ली क्या करती है दोस्तों, ये जो लीवर दिख रहा है नीले कलर का, इस लीवर पे पाँव रख देती है। जैसे ही इस पे पाँव रखती है दरवाज़ा खुल जाता है और उसे अपना उद्दीपन प्राप्त होता है। उद्दीपन मतलब मछली प्राप्त होती है, जो इसने प्रोसेस की थी। यहाँ जो इसने प्रोसेस की थी, इसे क्या जाता है? अनुक्रिया। मतलब बिल्ली अनुक्रिया कर रही है, किसे पाने के लिए? मृत मछली को पाने के लिए, यानी कि उद्दीपन को पाने के लिए। इन दोनों के बीच दोस्तों उद्दीपक उद्दीपक और ये दोस्तों अनुक्रिया, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा दोस्तों, इसे कहा जाता है एसआर बॉन्ड। समझते हैं आगे की स्लाइड में। ठीक है। यहाँ से ये थ्योरी है दोस्तों जो मैंने अभी बताई है कि कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती है, बाहर निकलने के लिए ढेर सारे प्रयास करती है, कैसे निकला जाए। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया, यानी कि जैसे ही पंजा मारती है उसे क्या करता है? दरवाज़ा खुल जाता है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करना की जो क्रिया है दोस्तों, क्रिया प्राणी को सिखाती है। यहाँ से क्या बनता है दोस्तों? अनुबंधन कहलाता है। यानी कि जो उसने ये इतनी सारी प्रोसेस की थी पिंजरे के अंदर, इसे क्या नाम दिया गया दोस्तों? अनुक्रिया नाम दिया गया। और जो बाहर निकलने की यहाँ तक की जो प्रोसेस है, उसे कहा जाता है उद्दीपन। इन दोनों की जो अंदर की जो प्रोसेस है दोस्तों, इसे कहा जाता है अनुबंधन। इसे कहते हैं दोस्तों एसआर बॉन्ड। समझ गए होंगे, अब चित्र के माध्यम से बताता हूँ। समझते हैं दोस्तों, ये बिल्ली है, यहाँ भी जो क्या कर रही है, ये अपनी अनुक्रिया कर रही है। ठीक है। अनुक्रिया करता कौन है दोस्तों? बिल्ली है, जिसे दोस्तों आर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे दोस्तों रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। उद्दीपन को प्राप्त करती है, किसे प्राप्त करना चाहती है? कि जैसे तैसे हम निकलें और हमें मिलेगी क्या? मछली, यानी कि उद्दीपन मिलेगा, जिसे स्टिमुलस एस के नाम से जाना जाता है। यहाँ इन दोनों की जितनी प्रोसेस होती है उसे कहते हैं एसआर बॉन्ड। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए देखेंगे दोस्तों कि शिक्षा में इसका क्या निहितार्थ है। समझते हैं। थॉर्नडाइक कहता है कि बच्चों को बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार प्रयास करवाना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सकें। बच्चों को त्रुटि संभव है, जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है, ऐसा दोस्तों थॉर्नडाइक कहता है। दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त था। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।